हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम ये जो लूसेंट वाली बहुविकल्प वाली किताब है इसे पूरा करा रहे हैं और आज हम इस भाग में भाग 13 को देखेंगे और इसमें हम संसद से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जितने भी संसद से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। बेटा संविधान लगभग लगभग सभी एग्जामों में आता है और सबसे ज़्यादा संविधान ही पूछा जाता है अगर एग्जाम में जी के आती है तो। पहला प्रश्न, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? बेटा किस नाम से जानते हैं इसे? डी संसद। आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हो। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन हैं? दो, एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। प्रश्न 3, जो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को। इसका ए ठीक हो जाएगा। देखो, संसद का लोकप्रिय सदन है, तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकसभा ही है। संसद का स्थायी सदन है, तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? पता है बेटा, बिल्कुल आसान सवाल है ये। राज्यसभा, ठीक है, स्थायी है और ये लोकसभा अस्थायी है। भारतीय संसद में शामिल है, जो भारतीय संसद में बेटा शामिल कौन से हैं? तो बेटा इसमें 3 शामिल होते हैं। ये संसद के 3 अंग हैं। सदन तो 2 हैं, अंग संसद के 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। बेटा हर बच्चे को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा है? 7 का आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105। हम इसे अनुच्छेद में भी पढ़ चुके थे, ठीक है, अनुच्छेद में है। 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का अन्य भाग नहीं है? मतलब कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं है। आप याद कर सकते हो, संसद के मतलब संसद के 3 अंग हैं, ये है, और संसद के सदन? सदन 2 हैं, अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, तीसरा कौन है? राष्ट्रपति है। बिल्कुल कर दोगे सवाल को। भारत के देखो बेटा, भारत के संसद के कितने अंग हैं? हम ऊपर से चिल्ला रहे हैं तो आपने तो कर दिया होगा। कितने हैं? 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघों के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो बेटा किस में है? तो ये बी 79। याद कर लो, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया संघों के लिए एक संसद होगी? ठीक है, संसद का वर्णन किस में है? 79 में। कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। राज्यसभा के संसद को द्वितीय भी, ध्यान रखना, एक नाम और याद करना। लोकसभा को प्रथम कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय कहा जाता है। इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, इसे हम स्थायी सदन भी, ठीक है, अब ऊपर पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा सही? 12 का बेटा सी हो जाएगा। राज्य एक अस्थायी सदन है, गलत है। राज्यसभा है ना एक बेटा स्थायी सदन है, लोकसभा होती है अस्थायी। तो इसका सी बेटा गलत हो जाएगा। देखो मैं एक बार थोड़ा सा आराम से बता दूंगा आपको। देखो बेटा, लोकसभा पहले तो पता होना चाहिए, लोकसभा है का प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है, ये भी सही है। लोकसभा होती है बेटा बिल्कुल अस्थायी, राज्यसभा होती है स्थायी, ठीक है। तो राज्यसभा यहाँ अस्थायी लिख रहा है कि, तो ये गलत है। और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, ये भी सही बात है। तो सी हमारा
सही है इस विकल्प का आंसर। तो संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से हैं। मतलब क्रम से पूछिए तो बेटा देखो, निम्न सदन कौन सा? लोकसभा है। उच्च सदन तुम्हारा राज्यसभा है। संसद को भाग करने के लिए कौन सक्षम है? देखो कह रहा हूँ, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? बिल्कुल भंग कर दे। तो बेटा तुम्हारी जो ए हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता और काय में दम ना है। भारतीय संसद की प्रभुता प्रतिबंधित है। तो बेटा किसमें है? न्यायिका समीक्षा से। संसद के कितने बजट होते हैं? मतलब सॉरी, संसद के कितने सत्र होते हैं? ठीक है, तो बेटा सन होते हैं बजट सत्र, मानसून सत्र, शी सत्र, ये सभी। फिलहाल तो बेटा ये तीनों ही हैं। बेटा आपको ये प्रश्न हर बच्चे को याद होना चाहिए। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो कितना दिया जा सकता है? 6 महीना का, संसद के दो क्षेत्रों के बीच। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन में आयोजित होता है। तो बेटा 19 का आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो बेटा इसका 4 ठीक है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करना और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का अच्छा, तो बेटा इसका 4 ठीक है, केवल 4 सही है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नहीं होता, इसका भी निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए गलत है। ठीक है, तो इसका 4 ठीक हो जाएगा केवल। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस में होती है? साधारण विधेयक में। जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक के लिए होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। बिल्कुल। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है बेटा? लोकसभा में राज्यसभा में मतभेद होने पर। देखो इनकी बैठक संयुक्त बैठक तभी होगी तब इन दोनों में मतभेद होगा, नहीं तो हो नहीं सकती। ठीक है, राष्ट्रपति जब बुलाए बालक तो इसे ही कर आएंगे 22 मई को। तो बेटा तो इसमें कब होगी? जब दोनों में मतभेद। संसद के दोनों सदनों को साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। जब दोनों साथ साथ बैठेंगी तो बेटा निम्न क्या होगा? एक बिल जिस पर दोनों सदस्य सहमत न हो और उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, कह रहा है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है एक बिल, जो एक बिल होता है जिस पर दोनों सदन सहमत न हो। भाई जब ये तो कह रहा हूँ मतभेद होने के कारण उस पर विचार करना और पास होना। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है उसका समाधान कौन करेगा? तो बेटा उसका कौन करेगा? सी, संसद का संयुक्त सत्र। 24 का सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ठीक है, तो बेटा स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो बेटा सी इसका ठीक हो जाएगा 3 बार। 25 का 26। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो बेटा मैं कहूँ इसे एक बार मानो अगर आप बच्चे से बाद में देख रहे हो तो ये और भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन पे गूगल पे एक बार सर्च करके ही इसे सही लगाएं। मैं सोचता हूँ किसी बच्चे का गलत नहीं हो जाए, यानी बच्चे इस वीडियो को 1 साल 2 साल पीछे देख रहे हो तो। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं?
कभी नहीं भी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बेटा 27 का डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। बेटा हमारी जो ये सारी वीडियो है, आपको बच्चे ये परेशान है कि लूसेंट की ये सारी बहुविकल्प कहाँ मिलेंगे, आपको ये प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आप अगर प्ले लिस्ट को क्लिक करोगे, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बेटा किसी से जानकारी लेने 50 से 60% बच्चे जानते हैं। वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ बेटा लिखा होगा संविधान, और उस संविधान पर क्लिक करने से ही आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत जबरदस्त। जो बेटा संसद के दोनों सदन होते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक में कौन संबोधित करता है? जो संयुक्त बैठक होती है वहाँ संबोधित कौन करता है? तो बेटा करता है 28 का आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक में संबोधित ही तो राष्ट्रपति करेगा, तो आप थोड़ा इस पे फोकस करें। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो बेटा किस लिए की जाती है? इसका डी हो जाएगा, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो 29 का डी हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो विधेयक पारित होता है बेटा, इसका सी हो जाएगा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो 30 का डी ठीक हो जाएगा। चलो बेटा 31वें की ओर। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में तो प्रस्ताव गिर जाता है, सीधी बात है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। देखो संसद की जो कार्यवाही है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? तो होता है प्रश्नकाल। प्रथम विषय ही प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? मतलब कह रहा हूँ कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो बेटा 33 का हो जाएगा शून्य काल। बेटा संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? बेटा और ये हर बच्चे को वैसे ही प्रश्न याद होना चाहिए। अगर वह 60 दिन तक बाकी सदस्यता समाप्त होगी, अगर बगैर बताए 60 दिन तक रखो तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना आवश्यक है? तो 2 बार प्रत्येक 6 माह। देखो बेटा नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। संसद, राज्यसभा, लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 250 और इसमें कितनी होती है 552 लोकसभा में बेटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12 इन्हें राष्ट्रपति करता है और बेटा 238, ठीक है, यहाँ में है कहा 238 तो बनते हैं, राज्य और संघ क्षेत्र के होते हैं, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 230 में चलो देखो बेटा यहाँ इस कह रहा है एक्स के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? तो एक्स के स्थान पर बेटा यहाँ पे कौन सा रखना ठीक होगा? ये तो एक नॉर्मली बात है बेटा। तो यहाँ होंगे 20 अधिनाम, ठीक है, तो 20 होते हैं। ठीक है बेटा सोच लो ना, ये 552 है गए, 530 है कहाँ है जनता के द्वारा बनते हैं, और ये 20 हैं कहाँ बनते तो जनता के द्वारा हैं बेटा, ये 20 हैं कहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं, केंद्र शासित हैं कहाँ, उसमें कितने 20। 2 को इंडियन एंग्लो सदस्य को मनोनीत करता है। आप पर अब बेटा कि 104
2020 में एक नियम आता है, ये 2 एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया ये पद तो बिल्कुल पूरी तरह से। 37वां, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो बेटा इसका डी ठीक हो जाएगा। क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद कथन के 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, केवल डी है, और वो भी बात सही है, गलत है। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक, तो 38 का डी ठीक हो जाएगा। संसद के वेतनों का निर्णय कौन करता है? तो संसद की कौन करता है बेटा? तो इसका ए हो जाएगा आपका संसद। 39 का ए। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो बेटा कितना है? 1/10। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को बेटा किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। सी सही हो जाएगी। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो बेटा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद से बनती है, ठीक है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं कि बेटा ये तो गलत हो गया। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आप इस पॉइंट को भी याद कर लेना। जो राज्यसभा है जो स्थायी है और जो दूसरे स्थान पर है, तो बेटा इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही बात है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं जी, 12 होते हैं फिलहाल, तो अभी आने वाले समय में बढ़ भी सकें, घट भी सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो बेटा 43 का आपका हो जाएगा बी, 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? कह रहा हूँ अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? तो 44 का स्तर हो जाएगा डी, 17 अप्रैल 1952। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो बेटा कब हुआ? 45 का बी हो जाएगा, 1927 ईस्वी में। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। संसद के दोनों सदनों का सत्रभाषण कौन करता है? तो बेटा कौन करता है? तो जो इसका हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक संसद को। तो 47 का बी हो जाएगा। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद के सदस्य अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्यक्रम तो कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो बेटा अब ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया है, ठीक है। ये पुराना है क्वेश्चन, अब नया हो गया, तो इसे आप गूगल पर सर्च करके देखें तो अच्छा है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? मतलब अयोग्यता के कौन करता है? तो बेटा 49 का आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति ही करता है बेटा। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। भारत की सैन्य निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो किसका है? संसद का। ओके, बाय बाय।